ही त ॻाल्हि आहे जिन्हनि जी मदद सां तव्हांखे सिंधी लिखण ऐं सम्झण में आसानी थींदी। आओ अव्हां जो नवंबर जी सिलेबस तरफ़ां ईंदो हो। नवंबर जी सिलेबस मां सबक नंबर 21 ऐं सबक नंबर 23 जी बुलंदख़्वानी कंदो। ही सबक नंबर 21 आहे। सबक 21 सफ़ा नंबर 45 पेज नंबर 45 चैप्टर नंबर 21 शम्सुल उलमा डॉक्टर उमर बिन दाऊद मोहम्मद दाऊद पोतो। शम्सुल उलमा डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोतो। ठीक है जी, स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोती जो शुमार वड्डी तालीमी माहिरनि ऐं आलमन में कियो वेही थो। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोतो का शुमार बड़े तालीमी माहिरों और आलिमों में किया जाता है। हीउ सेवण ताल्लुक़ी जी तलती गोट में सन 1896 ईस्वी में जाओ हो। आप सेवण से ताल्लुक़ रखने वाले एक तलती गोट में सन 1896 में पैदा हुए। संदस पियो जो नालो मोहम्मद हो। आपके वालिद का नाम मोहम्मद है, जेको वाडी को कम करी गुजारण कंदो हो, जो कि मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। मोहम्मद पंजी पुट की तालीम ॾियारण लाइ गोट जी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करायो। मोहम्मद ने अपने बेटे को तालीम दिलवाने के लिए गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। ही नंदियण का ई डाडो ज़हीन हो। आप बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। बेहतर मेहनत ऐं शौक़ सां पढ़ण करी, बहुत मेहनत और शौक़ से पढ़ा करते थे। क्लास में हमेशा पहिरियों नंबर ईंदो हो। क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आते थे। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोते का शुमार बड़े तालीमी माहिरों और आलिमों में किया जाता है। आप सेवण शहर के एक तलती गोट में पैदा हुए। सन 1896 में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मोहम्मद है, जो कि मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते थे। मोहम्मद अपने बेटे को तालीम दिलवाने के लिए प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवाया। आप बचपन ही से काफ़ी ज़हीन थे, मेहनत और शौक़ से पढ़ा करते थे। क्लास में हमेशा पहले नंबर पर आते थे या फर्स्ट आते थे। 4 दर्जा सिंधी पास करण थी सरकार केस अंग्रेज़ी पढ़ण लाइ वज़ीफ़ो ॾिनो। 4 दर्जा या क्लास 4 में सिंधी पास करने के लिए सरकार ने आपको अंग्रेज़ी या इंग्लिश पढ़ने के लिए वजीफ़ा दिया। हिन पहिरियां लाड़कानी हाई स्कूल में दाखिला वरती। पहले इन्होंने लाड़काना के हाई स्कूल में दाखिला लिया। कुछ वक्त का पोए नौशहरो फिरोज़ जी मदरसा हाई स्कूल में दाखिला थियो। कुछ वक्त के बाद नौशहरो फिरोज़ के मदरसा या हाई स्कूल में दाखिला लिया, जिते 5 दर्जी अंग्रेज़ी ताईं पढ़ियो, जहाँ पर 5 क्लासें अंग्रेज़ी तक पढ़ी। वडेक तालीम हासिल करण लाइ सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची वियो। आगे मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची आ गए। हो मैट्रिक इम्तिहान में सॼे सिंध में पहिरियों नंबर आयो। आप मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे सिंध में पहले नंबर पर आए। हिन वक्त जी हुकूमत हिन जी होशियारी जो कदर करी। इस वक्त की हुकूमत ने आपकी अक्लमंदी की, समझदारी की या होशियारी की कदर की। केस स्कॉलरशिप दी और आपको स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप क्या होती है? जो हम हुकूमत हमारे लिए पैसा भरती है आगे पढ़ने के लिए। हूँ कॉलेज में पढ़ंदो हो ऐं नौकरी बा कंदो हो। कॉलेज में भी पढ़ते थे और नौकरी भी करते थे।
सागे वक्त खानगी तौर बारन की पढ़ाइंदो हो, आगे जाकर अपनी खुशी के लिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए बच्चों को पढ़ाया। लागती मेहनत ऐं कोशिश इंसान हो, MA जो इम्तिहान पास करी और बहुत सख्त मेहनत और कोशिश के साथ आपने MA का इम्तिहान पास किया। सागे कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर थे और उसी कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हो गए। विलायत में आला तालीम हासिल करने लाए के सरकारी वजीफ़ो मिलियो। विलायत में आला तालीम हासिल करने के लिए आपको सरकारी वजीफ़ा मिला। हिंद की वडे करबल रकम मीर ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान डंडी बागी वारी इमदाद तौर देनी, और आपको मज़ीद ज़रूरत की रकम ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान टंडो आज़म वाले ने इमदाद के तौर पर दी। एड़ी तरह वो विलायत रवाना थी और इस तरह आप बाहर मुल्क रवाना हो गए। उत्ते सख्त मेहनत करी, PhD की डिग्री हासिल की आइन, वहाँ सख्त मेहनत करके PhD की डिग्री हासिल की। विलायत मां मोटण थी कुछ वक्त लाए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची जो प्रिंसिपल थी रहो। विलायत से वापस आकर कुछ वक्त के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची में प्रिंसिपल रहे। पोए जल्द बम्बई जी कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर थी हो, और आप जल्द ही बम्बई के एक कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। सरकार के इस इल्मी अदबी खिदमतन जी करी शमसुल उलमा जो किताब दिनों, सरकार ने आपको आपकी इल्मी और अदबी खिदमत की वजह से शमसुल उलमा का खिताब दिया। 1939 ईस्वी में सिंध जी तालीमी काती जो डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन मुकर्रर थियो। 1939 में सिंध के तालीमी डायरेक्टर और पब्लिक इंस्ट्रक्टर मुकर्रर हुए हो। तालीमी काती में डाडा सुधारा आंदा उनकी वजह से तालीमी निज़ाम में काफ़ी सुधार आया। पेंशन थी लहण बाद केस पब्लिक सर्विस कमीशन जो मेंबर मुकर्रर थी हो, और पेंशन लेने के बाद आप पब्लिक सर्विस कमीशन में के मेंबर मुकर्रर हो गए। डॉक्टर साहब 22 नवंबर 1958 में वफ़ात की। डॉक्टर साहब ने 22 नवंबर 1958 में वफ़ात की। केस भिटशाह में लतीफ़ साईं जी मकबरे जी दक्कण में कब्रिस्तान लगो लग दफनायो वियो। आपको भिटशाह में लतीफ़ साईं के मकबरे के साथ ही दफनाया गया। डॉक्टर दाऊद पोतो मरहूम एक ईमानदार मिसाली इंसान हो। डॉक्टर दाऊद पोता मरहूम एक ईमानदार और मिसाली इंसान थे। गुर्बत हूंदी बा हो कशाला कदी आला तालीम हासिल करी, वड्डी दर्जे थी पहुँचो। गुर्बत होने के बावजूद आपने मेहनत करके आला तालीम हासिल की और बड़े दर्जे पर पहुँचे। असां की संदस हयाती मां सबक वठण घुर्जे, हमें उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर दाऊद पोतो कितने जाओ हो? डॉक्टर दाऊद पोतो कितने जाओ हो? पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 लाइन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1 लाइन नंबर 3 का लाइन के स्टार्टिंग से लगाइए। ही सेवन ताल्लुकी जी तलती गोट में सन 1896 ईस्वी में जाओ हो। ठीक है जी, सन याद करना इतना ज़रूरी नहीं है, आप खाली वो भी याद कर सकते हैं। डॉक्टर दाऊद पोती की सरकार केड़ो किताब दिनों, केड़ो काट के आपने क्या इजाफा करना है, इसी पेज पर ऊपर चले जाइए। पहले शुरू की 3 लाइनों में थर्ड लाइन में देखिए 1 2 3 काउंट करके देखेंगे तो लिखा हुआ है शमसुल उलमा। ठीक है बेटे। सवाल नंबर 3, ही कितने दफन थियल आहे? पेज नंबर 46 पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 1 के आगे ही चले जाइए, लिखा हुआ है
केस बिरछा में लतीफ़ साईं जी मकबरे जी दक्कण में कभी सां लगुलग दफनायो हुए हो। ठीक है जी। आ जाइए एक्सरसाइज पर। 18 जुमलन की हकारी जुमलन में बदलायो। अनवर सुठो लिखी नथो सगी, नथो काट दीजिए इसमें से। हैदराबाद को ना विंदस, आओ हैदराबाद को ना विंदस, आओ हैदराबाद विंदस, कोना काट दीजिए। यूसुफ कल घर को ना आयो, यूसुफ कल घर हो, कोना काट दीजिए। थर्ड में से भी कोना, फोर्थ में से कोना काट दीजिए, काना काट दीजिए लास्ट वाले में से। ठीक है जी। आपको यही काम प्लानर के थ्रू दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए, बराए मेहरबानी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये पुराना प्लानर है। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं, इनको इम्पॉर्टेंट मत समझ लीजिएगा। ठीक, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, डॉक्टर दाऊद पोतो कितने जाओ हो, ही सेवण ताल्लुकी जी तलती गोट में जाओ हो। मैंने आपसे कहा था ना कि सन लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर दाऊद पोती की सरकार केड़ो खिताब दिनो, डॉक्टर दाऊद पोती की सरकार शमसुल उलमा जो खिताब दिनो हो। ही कितने दफन थियल आहे, डॉक्टर दाऊद पोतो कितने दफन थियल आहे, बिरछा में लतीफ़ साईं जी मकबरे जी दक्कण में कभी सां लगोलग दफनायो वियो। ठीक है, और ये आ गया आपका जुमलन की हकारी जुमलन में बदलायो। अनवर सुठो लिखी सगी, आओ हैदराबाद वींदस, यूसुफ कल घर हो, मुँह की किताब घरजन, अज तो के खर्ची मिलंदी। अब हम आ जाते हैं अपने ग्रामर पोर्शन पर। देख सकते हैं आप लोग ग्रामर पोर्शन में ज़्यादा काम नहीं है। वाहिद जमा लिखनी है, मुज़क्कर मोनस लिखने हैं और अल्फाज ज़िद लिखने हैं। ये देखिए अल्फाज ज़िद वाहिद जमा आ जाते हैं पहले, इसी के बराबर में बिल्कुल मुज़क्कर मोनस है, वाहिद जमा है ये। रांद रांदियून, भोलड़ो भोलड़ा, कुर्सी कुर्सियून, मेला मेलो, मेज़ मेज़ून, हिस्सो हिस्सा, वर्ण वर्ण, आजमूदो आजमूदा, बिल्लो बिल्ला, प्यालो प्याला, दुआ दुआ, खुश खुशियून, और खुश का आप खुश भी लिख सकते हैं। अकाड़ी अकाड़ियून, टोकरो टोकरा। आ जाते हैं मुज़क्कर मोनस की तरफ। अमीर गरीब, सस सहरो, शैरण शीनहन, शागिर्द शागिर्दियानी, मास्टर मास्टरियानी, मासात मासात, फ़कीर फ़कीरियानी, मर्द औरत, नौकर नौकरियानी, नानो नानी, हातन हाथी, नाग नागण, मालिक मालिकियानी। आ जाइए अल्फाज़िद की तरफ। हलाल हराम, चुस्त सुस्त, खुशहाल बदहाल, खूबसूरत बदसूरत, खादिम मखदूम, दोस्त दुश्मन, रोयन कलण, सभागो न भागो। अच्छा जी, ये सभागो न भागो नहीं है, ये सियाणों और बेवकूफ़ है। ठीक है जी, छोटी सी मिस्टेक है ये सभागो न भागो नहीं है, ये सियाणों और बेवकूफ़ है। ठीक है जी, सियाणों और ये है बेवकूफ़। ठीक है, सखी कंजूस, सकार डकार, हक नाहक, सियारो उनारो। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया है, जो समझाया है। नहीं समझ आया हो तो बराए मेहरबानी बार बार पूछने की कोशिश किया करें। टीचर आपके साथ ग्रुप में मौजूद हैं। अगर आप ग्रुप से आपको मुझसे पर्सनली कोई कांटेक्ट करना है, किसी किस्म का कोई सवाल करना है, आप मुझसे पर्सनली भी मेरे नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करती हूँ अब सवाल ज़रूर करेंगे आप लोग। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। इसका नवंबर का भी एक चैप्टर हमारा बाकी है, तो इंशाल्लाह नवंबर का एक चैप्टर और कुछ नए नवंबर के ही सिलेबस में कुछ न्यू चेंजेस के साथ इंशाल्लाह अगले असेसमेंट में मिलेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। ठीक, बहुत सर्दी है, पहनिएगा ओढ़िएगा और सर्दी की चीज़ें एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलों से, तमाम परेशानियों से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।